कादर खान साहब की तरफ जाऊंगी। कादर साहब, ये बताइए कि जो अभी बातें हो रही हैं, पाबंदी की जो बातें हो रही हैं, बैन की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है, आप लीगली स्पीकिंग, चाहे अभी आपकी जो भी आपकी अपने आपकी जो परसेप्शन हो कि वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं या नहीं है, जो बैन का मसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट स्पेशली जो अभी ये मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें 11 जजेस का एक राय होना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी तस्लीम करना, पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करना, उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि जी ये मामला जो है ये एक सिंगल बेंच की तरफ जो है वो भी जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन नहीं है, ये वेग है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका प्रोगेटिव है कि किस तरफ जो है वो लेके जाते हैं, और फिर बातें हो रही हैं लाइक माइंडेड बेंचेस की। मुझे ये बताइए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एंड स्पेशली जो ये रिजर्व सीट्स के बारे में जो एक रद्द अमल आया है, जो एक फैसला आया है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये बैन का मामला किस हद तक आपको लगता है इसमें वजन है, लीगली स्पीकिंग, नॉट पॉलिटिकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग? अच्छा, पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ने खुद जो उसके पास सिंगल इख्तियार था बेंच बनाने का, वो उन्होंने अपने 2 जजों को साथ मिला कि यानी 3 जो मोस्ट सीनियर जज है वो फैसला करेंगे। तो पहली बात तो ये खदशा दूर हो जाएगा क्योंकि जो मोस्ट सीनियर जजेस है वो मौजूदा पीटीआई के फैसले में यानी पीटीआई के हक में थे। मैं ये नहीं कहूँगा पीटीआई के जजेस है, मगर पीटीआई के हक में उन्होंने फैसला दिए जो 2 सीनियर जजेस हैं। तो इसका मतलब है 3 जज अगर फैसला करेंगे तो अगर 2 पीटीआई के हक में देंगे, एक खिलाफ देंगे, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, लीगली आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो अल्फाज ये हुकूमत लगाएंगे गद्दार की या मुल्क दुश्मन या जो भी लगाएंगे, जारी बात इन बेसिस पे ये रेफरेंस जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा, सब चीज उन्होंने एविडेंस के साथ साबित करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा मिसाल देता हूँ कि जब एक छोटा से छोटा केस इनकी प्रोसिक्यूशन इनकी पुलिस जो है ना वो साबित करने में नाकाम होते हैं, तो इतना बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने का मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि सियासी पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगाना, गो कि मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ कि पीटीआई की जो तर्ज अमल है वो जमहूरी नहीं है, वो सियासी नहीं है, मगर उसके बावजूद उनको सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है, उनको कन्विंस किया जा सकता है, और वक्त के साथ साथ यकीनन वो सब कुछ सीखेंगे कि क्या कुछ हुआ है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की जेल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं जो कि नाकाम हुए, इस वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये पूछा, मैं शोएब शाहीन साहब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनका पाकिस्तान के किसी सूबे में हुकूमत है? अगर है तो वो बता दे, क्या वो पुख्तनख्वा है? क्या आज पुख्तनख्वा में जो कुछ हुआ क्या इनको पता है? इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या एक अमन मार्च का इन्हें वहां नेटवर्क बंद करके और नेते लोगों के ऊपर इनके इंतजामिया ने ये जो गोलियां चलाई, ये क्या इनको जवाब है कि हुकूमत में बैठ जाए? या पंजाब में जो पीटीआई उसका उसामा बिन लादेन का जो सरगना है उनको पंजाब से पकड़ा जाता है? क्या पंजाब को पुरसकून रहने के लिए कब तक ये पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान की कुर्बानियां देते रहेंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शोएब शाहीन साहब पता कर ले कि आज बनू में क्या हुआ, ये पता कर ले कि आज सवाबी में क्या हुआ, ये पता कर ले कि आज पुख्तनख्वा के हर सूबे में जो एहतजाज था वो किस लिए था, क्या उनका क्या किरदार है कि वो मुझों को ताव दे के और धमकियां दे, उसके अलावा आवाम को रिलीफ देना है या आवाम के ऊपर जो है ना वो जो कुछ हो रहा होगा ये डिस्कशन एक और तरफ जाएगी, जरूर इस पे भी जो है वो बात करेंगे। अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, आजकल मेल्टडाउन की जो है वो बड़ी बातें हो रही हैं। अली साहब को क्या आवाज आ रही है? अली साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अली साहब, आजकल मेल्टडाउन की बड़ी बातें हो रही हैं और कोई और नहीं, वजीर दिफा जो है वो मेल्टडाउन की बड़ी बातें कर रहे हैं। इस किस्म की एक तर्ज सियासत जो चल रहा है इस मुल्क में, उससे तो मेरा ख्याल
इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अभी जो ये बैन वाला मसला है ये इन इट सेल्फ एक इंतशार की तरफ लेके जा रहा है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। मरीम नवाज जजेस को तनकीद का निशाना बना रही है, जुडिशरी के साथ आपका जो है वो एक स्टैंड ऑफ है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रही है, उनका वहां पे स्टैंड ऑफ है। तो ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स तो हैं एक मेल्टडाउन के। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन और किसको कहते हैं, जरा डिफाइन कर दीजिए। देखें, बात सुने कि अभी बात हो रही थी, मैं हैरान होता हूँ लोगों से जो जमहूरियत का भाषण देते हैं। इनको याद नहीं है कि ये खुद आरटीएस सिस्टम की पैदावार है। इनको याद नहीं है कि जब इन्होंने 9 जुलाई के वाकयात किए हैं उसमें इन्होंने पाकिस्तान में किस तरह से आग लगाई और पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर किस तरह से हमला आवर हुए। ये कोई ढकी छुपी बात है? ये किस कानून और किस आइन के तहत इन्होंने ये सारे कदम उठाए हैं? आज मुझे बताएं, दहशतगर्द जत्थे की डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन है ना जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो। कौन कौन सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, सबको एस्टेब्लिशमेंट से वक्तन फक्तन तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, सब ने मुश्किलात तफे हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुई है? क्या सूरी ने जो है वो आइन को नहीं तोड़ा था? क्या आज मादरत के साथ जो जुडिशरी की तरफ से आइन को दोबारा नहीं लिखा जा रहा फैसलों में? परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को तौसीक कहां से दी गई? सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई। भुट्टो साहब को जो फांसी का फैसला था कहां से दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया। तो जब तक तमाम इदारे पार्लिमान की जो है वो मतलब है कि उसको नहीं मानेंगे कि ये एक आईनी इदारा है और उसकी फौकियत को नहीं तस्लीम करेंगे, तो फिर मामला सिर्फ पार्लिमान की तरफ तो नहीं है कि सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है। जिम्मेदारान वो तमाम लोग हैं जो आइन को दोबारा लिखते हैं। जिम्मेदारान वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान में आग लगाई। जिम्मेदारान वो लोग हैं जो आरटीएस सिस्टम के जरिए जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया। जिम्मेदार वो फिर आप 9 मई की जिन्होंने 9 मई अगर वाकई अगर आप 9 मई की बेसिस पे जो है वो इस पार्टी पे बैन लगाना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्शन से पहले लगाना चाहिए था। उस वक्त भी बात हो रही थी। 9 मई के बेसिस पे अगर लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, और आप शहबाज शरीफ साहब तो क्रेडिट लेते थकते नहीं थे कि जी हमने अभी इलेक्शन के बाद इनकी तरफ इनसे कहा आए हमसे आके बात करें, हमने इनको जो है वो दावत दी है मुज़ाकरात की। तो फिर क्यों करना चाहते थे? एपीसी आप क्यों बुला रहे थे? ये साफ नजर आ रहा है आपका एक रद्द अमल है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बट कमिंग बैक मेल्ट डाउन की तरफ आपने भी खुद ही सारे इशारे कर दिए कि जहां बौखलाहट का हुकूमत शिकार हो, समझ ना आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है आपकी। कतन नहीं। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, फैसला हो चुका। अब उस फैसले को डिस्कस किया जा सकता है। जो फैसला आया वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं आया। आइन को दोबारा लिखा गया। एक पार्टी जिसने रिलीफ भी नहीं मांगा, आपने ये तो कह दिया कि सुन्नी तहरीक को सीटें नहीं मिल सकती, तो पीटीआई ने तो सीटें मांगी ही नहीं थी। पीटीआई को सीटें किस तरह से दे दी गई घुमाकर? और मुझे ये बताएं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बट अली साहब, अगर आप मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मान गया है कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो है वो अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। बात यह कि एक तरफ आप मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, आपको खदशा है कि कलादम हो जाएंगे इलेक्शन, मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ सीबीएम्स दें ना, यहाँ से उनको थोड़ी स्पेस दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दें ताकि थोड़ी सी चीजें आगे चल सके। नहीं, देखें, अगर आज इलेक्शन कमीशन एक गैर आईनी फैसले को मानने से इनकार कर दे तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक इदारे की तरफ से आइन को दोबारा लिखा जाता रहे, बार बार लिखा जाता रहे और फिर आइन को खत्म कर देना। फिर तो जिसकी लाठी उसकी आइन को तो मेरा ख्याल है आइन पे तो कोई अमल दरामद करने के लिए नहीं, आइन अपनी मर्जी से तोड़ा मड़ोड़ा जाता है इस मुल्क में।